मोहसिन रजा नकवी निगरान वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर, ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस लाहौर में पुरवकार तकरीब हुई, अहम शख्सियात की शिरकत। मोहसिन नकवी की तकर्री का फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में हुआ। शुरका ने हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से तजवीज़ किए गए नामों पर तफसीली गौर के बाद मोहसिन रजा नकवी के नाम पर इत्तफाक किया है। मोहसिन रजा नकवी निगरान वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर हो गए हैं। ओहदे का हल्फ उठा लिया गया है। गवर्नर हाउस लाहौर में पुरवकार तकरीब हुई, जिसमें गवर्नर बलीगुर रहमान ने उनसे हल्फ लिया। उस तकरीब में अहम शख्सियात ने शिरकत की। मोहसिन नकवी की तकर्री का फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में हुआ। शुरका ने हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से तजवीज़ किए गए नामों पर तफसीली गौर के बाद मोहसिन रजा नकवी के नाम पर इत्तफाक किया। जी बिल्कुल, मोहसिन रजा नकवी निगरान वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर, ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस लाहौर में पुरवकार तकरीब हुई, अहम शख्सियात की शिरकत। मोहसिन नकवी की तकर्री का फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ज़ेर सदारत इजलास में हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद मोहसिन रजा नकवी सिद्क़ के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि बहैसियत वज़ीर आला हुकूमत सूबा पंजाब मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत इस्तेहकाम यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा कि मैं इस्लामी नज़रिया को बरकरार रखने के लिए कोशां रहूँगा जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूँगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूँगा कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ व रियायत और बिला रग़बत व अनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूँगा और ये कि मैं किसी शख्स को बिला वास्ता या बिल वास्ता किसी ऐसे मामले की इत्तला ना दूंगा या उस पर ज़ाहिर ना करूँगा जो वज़ीर आला की हैसियत से मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा या मेरे इल्म में आएगा बजुज़ जबकि वज़ीर आला की हैसियत से अपने फ़राइज़ की कमा हक़्क़ुहु अंजामदही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 224A के तहत मोहसिन नकवी को निगरान वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर कर दिया। तो तकर्री का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वकार अली सैयद की रिपोर्ट। निगरान वज़ीर आला पंजाब का कुरा आखिरकार सहाफ़ी सैयद मोहसिन रजा नकवी के नाम निकला। पंजाब के निगरान वज़ीर आला की तकर्री के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में मेंबरान सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और दीगर विंग्स के हुकाम शरीक हुए। कमीशन का मुशावरती इजलास तकरीबन 1.5 घंटे से ज़ायद जारी रहा। इजलास में नामजद शख्सियात पर अलग अलग राय ली गई और तमाम नामजदगियों का बगौर जायजा लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 224A के तहत मोहसिन नकवी की बतौर निगरान वज़ीर आला तकर्री का फैसला इत्तिफाक राय से किया। इलेक्शन कमीशन ने मोहसिन नकवी की बतौर निगरान वज़ीर आला पंजाब तकर्री का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया।
निगरान सेटअप के लिए 4 नाम दिए गए थे। अहमद नवाज सुखेरा और नवीद अकरम चीमा हुकूमती उम्मीदवार थे। मोहसिन रजा नकवी और राहत चीमा के नाम अपोजिशन ने दिए थे। इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन के तजवीज़ करदा मोहसिन रजा नकवी को जिम्मेदारी सौंप दी। मोहसिन रजा नकवी आला तालीम याफ्ता सीनियर सहाफ़ी हैं और एक मीडिया ग्रुप के मालिक हैं। वो CNN से भी वाबस्ता रहे। उनकी जिंदगी पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी लाहौर में पैदा हुए। मोहसिन रजा नकवी ने इब्तदाई तालीम क्रिस्चियन मॉडल स्कूल से हासिल की। वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में भी जेर तालीम रहे और फिर आला तालीम के लिए अमरीका चले गए। रियासत मियामी में क़याम के दौरान मोहसिन रजा नकवी अमरीका के बड़े मीडिया इदारे CNN से वाबस्ता हो गए। आला तालीम मुकम्मल करके पाकिस्तान वापसी पर भी मोहसिन नकवी ने CNN की नुमाइंदगी जारी रखी और बतौर रीजनल हेड जिम्मेदारियां निभाते रहे। परवेज मुशर्रफ के दौर में अफगानिस्तान में वॉर ऑन टेरर के दौरान अपनी जानदार रिपोर्टिंग से मोहसिन नकवी ने आलमी सतह पर खूब नाम कमाया। मोहसिन रजा नकवी ने 30 साल की उम्र में 2009 में लोकल मीडिया चैनल सिटी 42 की बुनियाद रखी। मोहसिन नकवी की क़यादत में कायम मीडिया हाउस अब 6 न्यूज चैनल और 1 अखबार चला रहा है। पर्दे के पीछे रहकर काम करने वाले मोहसिन नकवी सियासी हलकों में भी मकबूल हैं। मुल्क की तमाम सरकर्दा सियासी शख्सियात से इनके मजबूत ताल्लुकात कायम हैं। मोहसिन रजा नकवी ने अपनी जिंदगी में हमेशा मुश्किल रास्तों का इंतखाब किया और मुश्किल टास्क को आसानी में बदलकर कामयाबी के जीने तय किए। इमरान खान कहते हैं कि PMLN के पास अपने एम्पायर्स को मुंतखब करने की तारीख है। ये नाकाबिल यकीन है किस तरह ECP ने PTI के दुश्मन को मुंतखब किया। ये ओहदा एक गैर जानिबदार शख्स के लिए है। मोहसिन नकवी ने नैब के साथ रजाकाराना वापसी का मुआहिदा भी किया। मुस्लिम लीग नून के पास अपने एम्पायर्स को मुंतखब करने की तारीख है। इमरान खान की जानिब से कहा गया है ये नाकाबिल यकीन है किस तरह ECP ने PTI के दुश्मन को मुंतखब किया। ये ओहदा एक गैर जानिबदार शख्स के लिए है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से मजीद भी कहा गया मोहसिन नकवी ने नैब के साथ रजाकाराना वापसी का मुआहिदा भी किया। तहरीक इंसाफ ने निगरान वजीर आला पंजाब के लिए मोहसिन रजा नकवी का तकर्रुर मुस्तरद कर दिया है। इमरान खान ने कानूनी टीम को मामला अदालत में चैलेंज करने की हिदायत कर दी है। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का फैसला हर उसूल और ज़ाब्ते के खिलाफ है। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। इलेक्शन कमीशन का फैसला नामंजूर। तहरीक इंसाफ ने एक और कानूनी लड़ाई का ऐलान कर दिया। इमरान खान की जानिब से कानूनी टीम को तकर्रुरी अदालत में चैलेंज करने की हिदायत कर दी गई। परवेज इलाही ने भी सख्त रद्द अमल जाहिर किया। कहा कि हारिस स्टील मिल्स केस में प्ली बार्गेन करने वाले से इंसाफ की तवक्को कैसे की जा सकती है। तकर्रुरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि इस निजाम के खिलाफ सड़कों पर जदोजहद के अलावा कोई और रास्ता नहीं। कारकुन तैयारी करें। असद उमर ने ट्विटर पर लिखा कि मोहसिन नकवी की तकर्री आइन के साथ मजाक है, फैसले के खिलाफ एहतजाज करेंगे। फारूक हबीब ने अपने रद्द अमल में कहा कि इंतखाबात से पहले धांधली की बुनियाद रख दी गई। मोहसिन नकवी की तैनाती की गई है। इससे पहले हम कह चुके थे कि ये शख्स जो है वो गैर जानिबदार नहीं है। ये रजीम चेंज साजिश में आसिफ अली जरदारी के साथ साथ आगे था और नैब को भी इन्होंने रिकवरी दी है। हारिस स्टील मिल केस के अंदर भी ये मुतनाज़ा शख्सियत है और ये इंतखाबात को शेड्यूल अनाउंस होने से पहले इंतखाबात में धांधली के लिए इन्होंने ये तैनाती की है। तहरीक इंसाफ ने आज दोपहर 12 बजे इलेक्शन कमीशन पंजाब के सामने एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान भी किया है। मोहसिन रजा नकवी को निगरान वजीर आला पंजाब मुकर्रर कर दिया गया है। मोहसिन नकवी सहाफ़ी हैं और उनका नाम भी ऑपोजिशन ने तजवीज़ किया। इत्तफाक ये है कि 2013 और 2018 में भी अपोजिशन के नामजद करदा सहाफ़ियों को ही निगरान वज़ीर आला बनाया गया था। कब क्या हुआ जानते हैं इस रिपोर्ट में।
तीसरी बार पंजाब का निगरान वजीर आला सहाफी करार। इलेक्शन कमीशन ने चुना ओपोजिशन का नामजद उम्मीदवार। इसे हुस्न इत्तफाक कहिए या साबिक कामयाब तजुर्बात का निचोड़। पंजाब में मुसलसल तीसरी बार एक सहाफी और ओपोजिशन की तजवीज की गई शख्सियत को निगरान वजीर आला मुकर्रर किया गया है। मोहसिन रजा नकवी सहाफत की दुनिया का बड़ा नाम है। इनका नाम कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने तजवीज किया था। 2013 और 2018 के आम इंतखाबात से पहले भी दो सहाफियों को पंजाब का निगरान वजीर आला मुकर्रर किया गया था और दोनों बार मुकर्रर होने वाले अफराद के नाम ओपोजिशन ने तजवीज किए थे। 2013 में नजम सेठी को निगरान वजीर आला पंजाब बनाया गया। इनका नाम उस वक्त की ओपोजिशन पीपल्स पार्टी ने पेश किया। नजम सेठी सहाफत की दुनिया का जाना पहचाना नाम थे। 2018 में प्रोफेसर हसन अस्करी को निगरान वजीर आला पंजाब मुकर्रर किया गया। उन्हें उस वक्त की ओपोजिशन जमात तहरीक इंसाफ ने नामजद किया। हसन अस्करी भी सहाफत में आला मुकाम रखते हैं। उन्होंने कामयाबी से इलेक्शन का इनेकाद करवाया। इस बार भी 3 ब्यूरोक्रेट्स और एक सहाफी के नाम सामने थे। इलेक्शन कमीशन ने मोहसिन रजा को जिम्मेदारी सौंप दी। उम्मीद की जा रही है कि वो भी शफाफ इंतखाबात के इनेकाद में कामयाब रहेंगे। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ की जानिब से कहा गया कि सूबाई इलेक्शन का ऐलान होते ही नवाज शरीफ की वापसी की डेट दी जाएगी। पाकिस्तान को इस नहज पर इमरान खान ने पहुंचाया। वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये काफी नहीं होगा कि नवाज शरीफ को सिर्फ बेगुनाह करके पाकिस्तान ले आया जाए। नहीं, नवाज शरीफ को जिन जिन किरदारों ने बदनाम किया, रियासत को बदनाम किया, कौम को नुकसान दिया, रियासत को नुकसान दिया, उनको इबरत का निशान बनाकर नवाज शरीफ को लाना होगा। उनको इबरत का निशान बना के कौम को बताना होगा कि ये कौम का मोहसिन है, हमसे गलती हुई। जितनी करप्शन, जितना लूटा है 2017 से पिछले 2022 के 23 नवंबर तक जो कुछ लूट लिया, जिसने लूट लिया, अगर इनकी जेबों से वो निकाल लिया जाए तो पाकिस्तान को इस भंवर से, मुआशी भंवर से निकाला जा सकता है। जिस दिन इलेक्शन अनाउंस होगा, जिस दिन शेड्यूल अनाउंस होगा दोनों सूबों का, नवाज शरीफ वापसी का उसी दिन तारीख भी देंगे। नवाज शरीफ कुर्बानी नहीं देगा। नवाज शरीफ ने रियासत के लिए, कौम के लिए बहुत कुर्बानियां दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इमरान खान एहतसाब के नाम पर नवाज शरीफ को हटाने और मुस्लिम लीग नून को निशाना बनाने की साजिश में शामिल थे। शहबाज शरीफ ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा, इमरान खान 2013 से मुल्क में इंतशार और अफरा तफरी का एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। इनके जहरीले तंज ने सियासत को बदनाम कर दिया। इमरान खान ने मुआशरे को तकसीम और रियासती इदारों को कमजोर किया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं, साकिब निसार के सादिक और अमीन ने शौकत खानम के $3 मिलियन के खैराती फंड हाउसिंग सोसाइटी में लगाने का एतराफ़ कर लिया है। एक बयान में मरियम औरंगजेब ने कहा कि दूसरों पर ये चोरी का इल्ज़ाम लगाने वालों ने खुद खैरात के पैसों की चोरी का एतराफ़ जुर्म कर लिया। तोशाखाना और ज़कात चोर कहता है कि तोशाखाना में चोरी की तो क्या हुआ, रियासत के 190 मिलियन पाउंड खा गया तो क्या हुआ, फॉरेन फंडिंग करके मुल्क के खिलाफ दुश्मनी की तो क्या हुआ, बुशरा बीबी के साथ मिलकर पंजाब की हर नौकरी, हर ओहदा बचाया तो क्या हुआ। साबिक वज़ीर आन अब्बासी ने मुल्की मसाइल का जिम्मेदार सियासी कशमकश को करार दे दिया। कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने आज सियासत एक दूसरे को गाली देने का नाम है, उन्होंने ये कहा। और उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क के तमाम मसाइल का हल आइन के अंदर मौजूद है। आज की सियासत इंतकाम और दुश्मनी की सियासत बन गई है। अवाम के मसाइल एक तरफ रह गए हैं, पाकिस्तान की मुश्किलात एक तरफ रह गई हैं। आज सियासत एक दूसरे को गाली देने का नाम है। जिस इंतहा पर आज हमारी मईशत की बदहाली है और जिस इंतहा पर आज सियासी कशमकश है, ये पाकिस्तान को उसके मसाइल का हल नहीं दे सकती। अगर हम आइन को तस्लीम नहीं करेंगे, आइन की शिकों को मानेंगे नहीं, तो फिर इन मसाइल का हल नहीं निकलेगा। मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं
ہم ان کے وطن آنے کی بات کرتے ہیں، لیکن ہمیں ان ناانصافیوں کا ازالہ بھی کرنا چاہیے۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ 4 ماہ تک IMF سے بات نہ کرنے کا معیشت کو نقصان ہوا، قرضوں کی وجہ سے مہنگائی اور بے روزگاری بڑھ رہی ہے۔ رقم سہولیات کی بجائے قرضوں کی ادائیگی پر خرچ ہو رہی ہے۔ پاکستان کا قرض بڑھ کر 51,000 ارب تک پہنچ گیا ہے۔ معیشت کے حالات جو ہیں وہ تھوڑے سے مشکل ہیں، عوام اس وقت مشکل کا سامنا ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو اس سال کے 21 ارب ڈالر واپس کرنے ہیں بیرون ملک کے اداروں کے اور بیرون ممالک کے قرضہ جات کے، اور کیونکہ پاکستان میں کبھی بھی ہم پیسے نہیں کما سکتے باہر کی ایکسچینج کرنسی کے، تو ہم کو کسی ایک ملک سے قرض لے کر کسی ایک اور ملک کو واپس کرنا ہوتا ہے، یا ایک ادارے سے قرض لے کر کسی اور ادارے کو واپس کرنا ہوتا ہے۔ اور پچھلے 20 سالوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں قرض جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اب 51,000 ارب روپیہ قرض ہو چکا ہے پاکستانیوں کے اوپر، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان کے اوپر بیرونی ملک کا جو قرضہ ہے وہ بھی 25,000 ارب روپے آج چڑھ گئے ہیں۔ اور طریقہ ایک ہی ہے کہ ہم کو زیادہ سے زیادہ پاکستان کے باہر اپنی مصنوعات بیچنی پڑیں گی، جس سے یہاں پہ نوکریاں بھی کریٹ ہوں گی، اور ساتھ ساتھ ہم کو زراعت کو آگے لے کر آنا ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے نگران حکومتوں کے لیے گائیڈ لائنز جاری کر دی ہیں۔ گائیڈ لائنز کے مطابق پنجاب اور خیبر پختونخوا میں تقرر اور تبادلے الیکشن کمیشن کی اجازت سے ہوں گے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی نگران حکومتیں الیکشن کے انعقاد پر معاونت کریں گی، اور خیبر پختونخوا میں بھرتیوں پر پابندی ہوگی، اور خیبر پختونخوا میں نئی ترقیاتی اسکیموں کے اعلان پر پابندی عائد ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے نگران حکومتوں کے لیے گائیڈ لائنز جاری کر دی ہیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں تقرر اور تبادلے الیکشن کمیشن کی اجازت سے ہوں گے۔ گائیڈ لائن کے مطابق پنجاب اور خیبر پختونخوا کی نگران حکومتیں الیکشن کے انعقاد پر معاونت کریں گی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بھرتیوں پر پابندی ہوگی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں نئی ترقیاتی اسکیمز کے اعلان پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق خیبر پختونخوا اور پنجاب کے لوکل گورنمنٹ کے فنڈز منجمد۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ پارلیمنٹ کی عمارت میں چند مقامات پر سپارکنگ شارٹ سرکٹ کا خطرہ۔ عمارت کے بجلی، آڈیو اور ویڈیو آلات کی تاریں کٹی پائی گئیں۔ اتوار کو پارلیمنٹ کی عمارت میں چند مقامات پر سپارکنگ ہوئی۔ اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کا صورتحال کا فوری نوٹس۔ متعلقہ سیکریٹریز کو مسئلے کے فوری اور مؤثر حل کی ہدایت جاری کی گئی۔ اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں یاسر ملک سے۔ جی یاسر، کہیے گا۔ پارلیمنٹ میں جو مین عمارت ہے اس میں کئی مقامات پر برقی چنگاریاں نکلنے کا یہ واقعہ جب سامنے پیش آیا، تو اس کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف اور چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی جانب سے اس کا نوٹس لیا گیا، اور فوری طور پر دونوں جو ایوانوں کے سیکرٹری صاحبان ہیں ان کو فوری احکامات جو ہیں وہ صادر فرما دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو تمام تر ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ 4 روز کے لیے اب قومی اسمبلی کا ایوان اور سینٹ کا ایوان اور بلڈنگ جو ہے مکمل طور پر بند رہے گی، اور تمام تر سرکاری جو سینٹ اور قومی اسمبلی کے ملازمین ہیں وہ اپنے گھروں سے بیٹھ کر اپنے سرکاری فرائض جو ہیں ان کو سر انجام دیں گے۔ تو اب جمعرات تک جو ہے وہ یہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے ایوان اور پراپر پوری بلڈنگ جو ہے یہ بند رہے گی، اور اس کا جو تاروں کا کام ہے، بجلی کا جو کام ہے، برقی چنگاریاں جہاں جہاں سے نکلی اس کو فوری طور پر ٹھیک کرنے کا جو عمل ہے اس کو شروع کیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ شہر میں حکومت بنانے کے لیے اتفاق رائے پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ میئر جماعت اسلامی کا ہی ہونا چاہیے۔ مسلم لیگ نون سندھ کے صدر شاہ محمد شاہ نے کہا کہ پیپلز پارٹی جماعت اسلامی اور نون میں اتفاق رائے کی کوشش کریں گے، جلد سرپرائز ملے گا۔ دونوں رہنما کراچی میں ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ شاہ صاحب جیسے سینئر رہنما اس میں رول پلے کریں جو جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ کنسنسس ڈیولپ ہو جائے، اتفاق رائے پیدا ہو جائے، اور تمام جماعتیں آن بورڈ آ جائیں، اور پھر اس میں جس کا مینڈیٹ ہو اس کو تسلیم کر لیا جائے۔ جماعت اسلامی کا کلیم یہ ہے کہ ہم نمبر 1 پارٹی ہیں، ہمارے اس مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے۔ ہماری پارٹی کی رائے یہ ہے کہ چونکہ ہمیں ووٹ بھی زیادہ ملے ہیں، تقریباً ڈبل ووٹ ملے ہیں، اور سیٹیں بھی ہماری زیادہ ہیں، تو ہمارا میئر بننا چاہیے۔ ہم کوشش کریں کنسنس پیدا ہو، پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این مل کے کام کریں۔ حافظ صاحب کو مایوس نہ ہو کہ میں رول ادا کروں گا،
PTI की बात मैं नहीं कर सकता, मैं सीधी बात आपसे। PTI अब उस पर खुद मैं लफ्ज नहीं बोलता, उस पर कोई भरोसा नहीं। पीपल्स पार्टी, PMLN और जमात इस्लामी मिलकर करें, ये आपको सरप्राइज जल्दी मिलेगा। MQM के कायदीन का कहना है कि सिंध में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन मुतनाज़े हैं, अभी तक नताइज ही मुकम्मल नहीं हुए। सिंध हुकूमत को कोई रोकने वाला नहीं, इंसाफ के लिए बहुत इंतजार कर चुके, हर दरवाज़ा भी खटखटा लिया, अब आवाम के पास जाएंगे। हमारी जदोजहद फैसला कुन होगी। खालिद मकबूल सदीकी, मुस्तफ़ा कमाल और वसीम अख्तर हैदराबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस बोसीदा गले सड़े जागीरदाराना निजाम को जमहूरियत मानने से इनकार करते हैं और बार बार इनकार करते हैं। तो अब हमने फैसला किया है कि ऐवानों, अदालतों, सियासी मैदान में अपनी आवाज बुलंद कर चुके हैं, हुज्जत तमाम कर चुके हैं। अब वाहिद रास्ता है कि जिस अवाम के हक के लिए लड़ रहे हैं, उन अवाम को साथ लेकर सड़कों पे आकर इस जद्दोजहद को आखिरी मरहले में दाखिल किया जाए। आपको इतनी तबाही बर्बादी आ गई है, इतनी नफरत है कि आप हमें अपनी गलियों के पीने के पानी के निजाम, कचरा उठाने के निजाम को भी देने के लिए तैयार नहीं हो। उसके लिए सारी गैरीमेंट्री कर रहे हो। किसकी खिदमत की जा रही है? किसकी खिदमत की जा रही है? ये पाकिस्तान बनाने वालों की औलादें हैं जो इन शहरों में बसती हैं। हमने पाकिस्तान बनाया, आज पाकिस्तान बचा रहे हैं। तो वहीं गवर्नर सिंध कामरान रस्तोरी ने कहा कि वो तोड़ने नहीं जोड़ने आए हैं। मुल्क बहुत बड़े मुआशी बहरान से गुजर रहा है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। सबको मिलकर पाकिस्तान की बका के लिए मामलात को हल करना चाहिए। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मैं तो जोड़ने आया हूँ, तोड़ने नहीं आया। तो मैं तो कभी नहीं चाहूँगा कि कोई चीज़ टूटे। हम इस वक्त बहैसियत कौम भी और मुल्की सतह पर भी अगर हम देखें तो हम एक बहुत बड़े माशी बहरान से गुज़र रहे हैं। मैं समझता हूँ ये सियासत का वक्त नहीं है। हम सबको ही मिलजुल कर पाकिस्तान की बका के लिए और पाकिस्तान की मईशत के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए एक दूसरे को पीछा छोड़ने और नीचा दिखाने और एक दूसरे को ठीक करने में अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। हमें इस मुल्क को ठीक करने के लिए, आवाम के मसाइल हल करने के लिए मामलात को हल करना चाहिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी का हल्फ लेने के बाद पहला बड़ा फैसला। वज़ीर आला पंजाब का प्रोटोकॉल लेने से इनकार कर दिया गया है। मोहसिन रजा नकवी ने सरकारी प्रोटोकॉल वापस भिजवा दिया। आपको आगाह किया जा रहा है, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी ने दाता दरबार हाजिरी दी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ हसन रजा मौजूद है। हसन रजा, यकीनन ये एक अच्छा इकदाम सामने आया। जी बिल्कुल, ये पहली दफा देखने को मिला कि निगरान वजीर आला पंजाब ने हल्फ लेने के बाद फौरी तौर पर वजीर आला पंजाब का प्रोटोकॉल लेने से इनकार करते हुए कहा कि आप सरकारी प्रोटोकॉल वापस ले जाएं और दीगर ड्यूटीज जो है वो बेहतरीन तरीके से अंजाम दें। और सैयद मोहसिन रजा नकवी ने वजीर आला का प्रोटोकॉल का हल्फ लेने के बाद फौरी तौर पर अपनी प्राइवेट गाड़ी में वहां से निकले और फौरी तौर पर दाता दरबार पहुंचे, जहां पर उन्होंने दाता दरबार पहुंचकर हाजिरी दी और मुल्क और कौम की खुशहाली तरक्की के लिए जो है वो दुआ भी की। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी बगैर प्रोटोकॉल के दाता दरबार पहुंचे, जबकि माजी में हमने देखा जब वजीर आला पंजाब यहाँ पर पहुंचा करते थे तो यहाँ पर अच्छा खासा लूट लगता था, दाता दरबार में पूरी इंतजामिया जाग उठती थी। लेकिन इस वक्त भी जो है मोहसिन नकवी वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर जो उन्होंने दुआ की और बगैर प्रोटोकॉल के वहाँ पर पहुंचे तो तमाम इंतजामिया, किसी को ये खबर नहीं थी कि वजीर आला पंजाब यहाँ पर आ रहे हैं। और ये मामूल में पहले भी वो यहाँ पर हाजिरी देते रहते हैं और रोजाना जो है वो यहाँ पर 10 बजे क्योंकि दुआ होती है, दुआ से पहले वो यहाँ पर पहुंचते हैं और आज भी उन्होंने मामूल के मुताबिक हल्फ लेते हुए फौरी यहाँ पर पहुंचे और दुआ की और यहाँ से वो सीधा जो है वो वापस जाएंगे। लेकिन सरकारी प्रोटोकॉल लेने से इन्होंने माजरत कर ली और ये बतौर सहाफी, जिसका पहले मैं बात कर रहा था कि एक अच्छा इकदाम होगा कि ये एक बेहतरीन एक मिसाल कायम की है इन्होंने और इसके मजीद आइंदा आने वाले दिनों में भी कुछ अच्छे और मुस्बत फैसले लेते दिखाई देंगे। जी, डिप्टी ब्यूरो चीफ हसन रजा आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया।